रोहित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना कि जितना शायद मैं किसी से भी नहीं करती। रोहित, एक औरत की जिंदगी में एक ही ऐसा मर्द आता है जिसे वो टूटकर प्यार करती है, बिखर कर पाना चाहती है। और मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही रहे हो रोहित। पर तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ शिवानी नहीं है रोहित। तुम गायत्री को भी खोना नहीं चाहते और शिवानी को भी पाना चाहते हो। मेरी अविनाश के साथ शादी एक समझौता थी, पर तुमने गायत्री से पहले प्यार किया और फिर शादी की। अगर आज भी ये फैसला करने पर मजबूर की जाऊं कि तुम में से या अविनाश में से किसी को चुनने के लिए कहा जाए, तो मैं शायद अविनाश को छोड़ दूं। पर ये हालात अगर तुम पर लागू किए जाए तो मुझे पता नहीं तुम्हारा फैसला क्या होगा। शिवानी, ये सारे सवाल क्या गायत्री की प्रेगनेंसी के बाद तुम्हारे दिमाग में आए हैं? हाँ, उसी बात ने ये सोचने पर मजबूर किया है कि आखिर हमारे इस अनाम रिश्ते का कोई अंत है क्या? क्या इसका कोई नतीजा है क्या? साहब, ये बीवी के मामले में मैं बहुत लकी हूं कि मुझे बीवी मिली है। ये बीवी मिलना ना एक लॉटरी होती है कि बीवी लेने जाओ, बांध कर घर लाओ, पैकेट खोलो और पता चले कि खाली है, बीवी थी ही नहीं। अच्छा, एक चीज बताओ, ये बीवी होती कैसी है? दोस्त, तुम्हारी शादी हुई है? हाँ, 2 बच्चे भी हैं। अरे यार, जब तुम्हारी शादी हुई है, 2 बच्चे हुए हैं, तो तुम्हें तो पता रहना चाहिए ना बीवी क्या होती है। नहीं, मुझे समझाओ यार। अच्छा ये बताओ, तुम उसे किस नजर से देखते हो? औरत की। यही तो गड़बड़ है, तुम उसे औरत की नजर से देखते हो, उसे कभी बीवी की नजर से देखा है? वही तो कह रहा हूँ भाई, मुझे समझाओ आखिर ये बीवी होती कैसी है? गुड क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, तुमने शिवानी को देखा है? तुम्हारी बीवी? हाँ, मेरी बीवी, उसे देखा है कभी? देखा है। गुड। कैसी लगती है तुम्हें? बहुत अच्छी। यस। अच्छा ये बताओ, तुम उसे किस नजर से देखते हो? बहन की नजर से। एग्जैक्टली, मेरी बीवी सबकी बहन। लेकिन यार, देखो यार, मुझे देरी हो रही है, मुझे शिवानी से बात करना है। We'll discuss this later. All right. Bye-bye. See you then. मैं सब जानता हूं शिवानी, सब समझता हूं। तुम्हारे सवाल, तुम्हारी परेशानियां, जो इस वक्त भी हैं, पहले भी थी और हमेशा हमारे बीच रही हैं। लेकिन शिवानी, मुश्किलात सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं है, मेरे लिए भी तो कुछ भी आसान नहीं है। मैं भी तो जिम्मेदार हूं 50 चीजों का, जवाबदार हूं 50 मसलों का। मुझसे भी तो 50 सवाल किए जाते हैं। बिल्कुल किए जाते होंगे रोहित,
मैं वो सब समझ सकती हूँ। मैं तुमसे तुम्हारी उन 50 जिम्मेदारियों का या 50 जवाबदारियों का हिसाब नहीं मांग रही हूँ। मैं तो खुद हमारे इस रिश्ते को एक नतीजा देना चाहती हूँ। मेरा तो सिर्फ एक सवाल है और वो इतना है कि क्या उन 50 जिम्मेदारियों में या 50 जवाबदारियों में हमारी इस रिश्ते की भी कोई जिम्मेदारी या जवाबदारी है? या बस वो हमारे लिए एक सहूलियत है जिसके जरिए हम कुछ वक्त के लिए मिलकर अपना अपना अतीत जीकर फिर अपनी अपनी निजी जिंदगियों में वापस चले जाएं। रोहित, मैं आज तक अपना घर नहीं बना पाई हूँ। छह साल हो गए। कैसे बनाती? रोहित से छूटती तब अविनाश की होती ना। मैं तो आज तक अविनाश की हो ही नहीं पाई। रोहित, जब हम अलग हो गए थे तब अविनाश को शिवानी मिली थी, जिसे उसने प्यार किया, चाहा। पर मैं तो रोहित की ही रही। और रोहित को गायत्री और गायत्री को रोहित मिल गया, जिन्होंने एक दूसरे को चाहा, प्यार किया और फिर शादी कर दी। आज 6 साल बाद शिवानी ने अविनाश को ढूंढा है। रोहित, अब मैं उसके साथ अपना घर बनाना चाहती हूँ। प्लेजेंट सरप्राइज। ठीक तो है? बस यूं ही। लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गई अभी? वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले बताओ, तुमने लंच किया? नहीं, अब तक तो नहीं किया। तो फिर करोगे या करवाओगे? बिल्कुल करवाऊंगा, लेकिन तुम यहाँ तो फिर रेस्टोरेंट माय चॉइस, ऑफ कोर्स, लेकिन फूड माय चॉइस, कोर्स बिल योर चॉइस। ऑफ कोर्स, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गई? कम ऑन, लेट्स गो। किसी को बताना है या फिर बताना तो पड़ेगा। चल, मुझे लगा तुम यहाँ के साथ हो। बिल्कुल यहाँ का साहब हूँ। तुम जानती हो जितने भी डॉक्टर्स यहाँ हैं मुझे कितने रिस्पेक्ट। वो सब बाद में बताना। अब जाकर बोल कर आओ, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। ओके, जल्दी। 2 मिनट्स। यूं गया यूं है। ओके। सुनो, कॉफी पी लो। नहीं गायत्री, अब रहने दो।
बनाकर आई हूँ तो पी लो ना। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं शाम को पी लूंगा। तो कुछ खाकर। तुम एक काम करो, पर्दा बंद कर दो और दरवाजा बंद कर दो। अच्छा मुझे शाम को उठा देना। ठीक है। जान, ये सारा माजरा क्या है? यही तुम्हारा मेरे हॉस्पिटल में आ जाना यूं ही? क्यों? तुम भी तो मेरे दफ्तर चले आते हो यूं ही। हाँ, वो तो मैं तुम्हें इम्पोर्टेंस देने के लिए करता हूँ, ताकि सारे दफ्तर के लोग ये बात जान जाए कि तुम्हारा एक पति है जो तुम्हें बेहद प्यार करता है, मिस करता है, इसलिए टपक पड़ता है। हो सकता है मैंने भी यही जताने के लिए किया हो। जताने के लिए या मुझसे प्यार करती हो इसलिए? तुम क्या समझते हो? मुझसे प्यार करती हो इसलिए। तो फिर ऐसे सवाल पूछते ही क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बार बार तुम्हारे मुंह से सुनना, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझसे प्यार करती हो। वाह, ग्रेट फीलिंग। एक्चुअली सच बात बताओ, नवनीत के हादसे के बाद मैं कुछ परेशान सा हो गया हूँ। शिवानी, तुम मेरे साथ ऐसा तो नहीं करोगी? क्यों इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो अविनाश? देखो, मैं जानता हूं तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी, लेकिन जब वो दिन आ जाए कि तुम उनसे प्यार करना बंद कर दोगी या किसी और को चाहने लगोगी, तो मुझे बता देना, मुझे कभी घूरा मत रखना। बोलो, बताओगी? शिवानी, मैं तुमको जरूर बताऊंगी अविनाश। तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी। अरे अरे, ये क्या? शिवानी, क्या हो गया? get up, get up, get up, get up। तुम तो बिल्कुल सीरियस हो गई। शिवानी, मैं जानता हूं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिसकी वजह से मुझे ठेस पहुंचे, और ना ही मैं। भाई, अभी तो हमारा सफर शुरू हुआ है और एक और राही हमारा साथ देने वाला है कुछ ही महीनों में। क्यों? देने वाला है या नहीं? लव यू शिवानी। तुम क्या चाहती हो? तुम बताओ। मैं क्या बताऊं गायत्री? मुझे तुम्हारी नौकरी से कभी शिकायत थी ही नहीं। जब हमारी शादी हुई थी तब भी तुम नौकरी कर रही थी और अब भी। शुरू में तुम्हारी नौकरी ने हमारी बहुत मदद की। हमारा किराए पर घर लेना, घर का सारा खर्चा, मेरा सारा खर्चा और बहुत कुछ। और फिर काफी अरसा मैं तो बेरोजगार ही था। गायत्री, तुम कमाती थी और मैं खाता था। मुझे तुम्हारी नौकरी से क्या शिकायत हो सकती है? मुझे तब भी शिकायत अपनी बेरोजगारी से ही थी। तो अब मैं बेरोजगार रहना चाहती हूँ, तुम्हारी कमाई उड़ाना चाहती हूँ। कोई एतराज? बिल्कुल नहीं।
तो मैं कल ही अपना इस्तीफा अजय को दे दूंगी। एज यू विश। खाना खा ले, अब तो भूख लगी होगी ना। हाँ। टेस्ट तो करो। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अविनाश, एक बात पूछूं? ये दो पूछो। मैं नौकरी छोड़ दूं? क्यों? इस बार बॉस से फिर वॉक्सी वॉक्सी होंगे? नहीं, बस यूं ही। यूं क्यों? सच पूछो तो अविनाश, मेरा कभी भी नौकरी करने का मन नहीं होता था, और आज भी इतना ज्यादा नहीं है। मैं तो नौकरी इसलिए करती थी क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता था, और शुरू शुरू में मुझे भी लगा कि अकेली घर बैठकर क्या करूंगी, कहीं और मन लग जाएगा, और अब तो आदत सी हो गई है। लेकिन इसमें खराबी क्या है? खराबी कुछ नहीं है अविनाश, बस अब मैं अपना घर बनाना चाहती हूँ, उसमें रहना चाहती हूँ, तुम्हारी देखभाल करना चाहती हूँ। तुम जानते हो शिवानी, उस शिवानी और आज की शिवानी में कितना फर्क आ गया है? तुम्हें पता है, जब हमारी शादी हुई थी तब मैं अच्छी तरह से जानता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम समाज के लिए, कुछ लोगों के लिए अपने साथ समझौता कर रही थी। दरअसल प्यार तो तुम एनीवे, तुम्हारे इस बलिदान को देखकर मेरी इज्जत तुम्हारे अंदर की औरत के लिए और भी बढ़ गई। तुम्हारी हर पल की सच्चाई, तुम्हारी ईमानदारी और नेकी मुझे हर पल मजबूर करती रही कि मैं तुमसे ज्यादा और ज्यादा प्यार करता जाऊं, और हुआ भी ये। शिवानी, मेरा तुमसे नौकरी करवाना इस वजह से नहीं था कि तुम जाओ, अच्छे कपड़े पहनो, लोगों से मिलो, और वो धड़ाम वाली क्वालिटी याद है? वो तो सिर्फ एक खेल था जिसके जरिए मैं तुम्हारी और अपनी सच्चाई छुपाता रहा। तुम्हारे मन में क्या चल रहा था और मैं क्या सोचता था, वो सब छुपाया। शिवानी, मैंने तुमसे इस वजह से नौकरी करवाई क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारा ध्यान बटे, और शायद कभी किसी एक दिन तुम मेरी हो जाओ, इस घर की हो जाओ। और आज पूरे 6 साल के बाद तुमने मुझसे आके वो बात कही है जो मैं हमेशा सुनना चाहता था। तुम्हें शायद अपने बारे में एक बात पता नहीं है। क्या? तुम बहुत ईमानदार हो, बहुत सच्ची हो, लेकिन तुम बहुत कमजोर हो।
जल्दी उठ गया आज। हाँ, मैं सोया भी तो बहुत जल्दी था। वैसे करना तुम्हें वही चाहिए, जल्दी सोकर जल्दी उठना चाहिए, इससे आदमी फ्रेश रहता है। तो पक्का है ना फैसला? क्या का? जो कल रात को बात की। क्या? कहाँ गुम रहता है आपका दिमाग जब भी मैं आपसे बात करती हूँ? ऐसा कुछ नहीं है गायत्री, तुम बताओ, ध्यान में आ जाएगी बात। नहीं, पता नहीं क्या सोच रहे हो। कुछ तो चल रहा है तुम्हारे अंदर जिसका तुम मुझे हिस्सा ही नहीं बनाना चाहते। और अब काफी दिन हो गए तुम्हें इस तरह से देखते देखते। तुम वो वीकेंड पर बाहर चलने की बात कर रही थी। नहीं, तो जाने दो। गायत्री बताओ तो सही। कहा ना मैंने, जाने दो। चाय पीकर नीचे आ जाओ। मैंने तुमसे अपने नौकरी के बारे में पूछा था। मैं आज छोड़ने जा रही हूँ। पक्का है ना फैसला? मैंने तो तुम्हें रात को ही बता दिया था गायत्री। हाँ, तो बस वही पूछना था। रात वाली बात सुबह तक भूल जाती हूँ अगर मुझसे ताल्लुक रखती है तो। नीचे आ जाओ, दूसरी चाय वहीं पर पी लेना।